हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस ए 16 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 18 अप्रैल या डी 19 अप्रैल को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 18 अप्रैल को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। और 2023 की थीम क्या है इसकी? विरासत परिवर्तन है। वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाएं 1983 महाराष्ट्र में जो है को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और भारत का 39वां विश्व धरोहर विरासत रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित स्थल कालेश्वर। और भारत का 40वां विश्व विरासत धरोहर स्थल हड़प्पा सभ्यता का शहर धोलावीरा है, जो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बन गया है? ऑप्शंस ए कुवैत, बी इराक, सी सीरिया या डी ईरान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीरिया। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, क्योंकि यह भयानक रूप से नशे की लत एम्फेटामिन पैदा करता है, जिसे कैप्टागन या गरीब आदमी का कोक के रूप में भी जाना जाता है, जो देश की आर्थिक जीवन रेखा और इसका सबसे बड़ा निर्यात बन गया है। उत्पाद देश की विदेशी मुद्रा का 90% से अधिक अर्जित करता है, यानी 90% पैसा ये इससे ही कमाता है। विशेष रूप से कोलिंस डिक्शनरी एक नार्को स्टेट को एक ऐसे देश के रूप में भी परिभाषित करता है जिसमें मादक दवाओं का अवैध व्यापार अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। कैप्टागोन एक सिंथेटिक उत्तेजक है जो एम्फेटामिन और कैफीन से बना है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अवैध दवा है। 1961 में एक जर्मन दवा कंपनी ने ध्यान घाटे की सक्रियता, विकार, नार्कोलेप्सी और अवसाद जैसी स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए पहली बार कैप्टागोन की शुरुआत की। हालांकि कुछ वर्षों के बाद वैज्ञानिकों ने दवा के व्यसनी गुणों और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को महसूस किया और इसलिए इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शंस ए लुइस कैफरेली, बी ज्ञान चतुर्वेदी, सी शिवशंकर या डी उत्साह पटनायक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस डी उत्साह पटनायक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक उत्साह पटनायक को वर्ष 2023 के लिए चुना गया है। मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार भारत में सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार एक अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक मैल्कम एस आदिसेशिया के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। 2022 में यह पुरस्कार प्रभात पटनायक को दिया गया था। अब कुछ और पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं जो मार्च 2023 में दिए गए। एल.एस. बलियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया। एशले गार्डनर द मंथ की आईसीसी महिला खिलाड़ी इनको चुना गया। और हैरी ब्रूक आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। शिवशंकर सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। और शशिधर जगदीशन को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 दिया गया। और मीराबाई चानू को 2022 के लिए भारतीय बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। और डॉक्टर एल मुगरू को राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार दिया गया। और ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास संबंध पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी मुंबई में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देश का पहला ऑफिशियल एप्पल स्टोर मुंबई में लॉन्च किया गया। यह स्टोर 20,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका डिज़ाइन मुंबई की काली और पीली टैक्सियों से प्रेरित है। 18 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे से मुंबई करों सहित देश के सभी ग्राहकों के लिए यह स्टोर खोला गया। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने खुद ग्राहकों का स्वागत किया। मुंबई के बाद कंपनी दिल्ली में भी अपना आउटलेट खोलने जा रही है। एप्पल के दूसरे स्टोर की दिल्ली के साकेत में 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे शुरुआत होगी।
अब एप्पल का पहला स्टोर 2001 में मैकलीन वर्जीनिया में टायसन कॉर्नर और कैलिफोर्निया में ग्लेनडेल गैलेरियो में खोला गया था। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक ने शेखर राव को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शंस ए कर्नाटक बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी भारतीय स्टेट बैंक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए कर्नाटक बैंक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्नाटक बैंक ने मौजूदा सीईओ का कार्यकाल पूरा होने के बाद शेखर राव को प्रबंध निदेशक और नियुक्त किया है। शेखर राव पहले बैंक के चीफ जनरल मैनेजर थे। कर्नाटक बैंक भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है। बैंक की स्थापना 1924 में मंगलुरु में एक छोटी बैंकिंग फर्म के रूप में की गई थी। बाद में इसे 1955 में एक पूर्ण विकसित बैंक में परिवर्तित कर कर्नाटका बैंक लिमिटेड कर दिया गया। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।